निर्गमन की किताब 15वां अध्याय है और 26 वचन को हम पढ़ेंगे। निर्गमन, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन और मन से सुन और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हालेलुया, बोले हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीषित करे। यहाँ पर परमेश्वर एक 3 बातों को बताते हैं। मैं बताना चाहूंगा। यहाँ पर इस वचन कहता है, मैंने जिस रोग को मिस्रियों में भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर आने पड़ेगा। हालेलुया। जितना रोग मैंने मिस्र देश में भेजा है उनमें से एक बार तुझ पर आने पड़ेगा। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। परमेश्वर वादा करता है ना। कभी कभी बोलता ना कि बड़े गहरे बीमारी से परमेश्वर ने बचाया, बड़े मुसीबतों से परमेश्वर ने बचाया। मैं अब बताना चाहूंगा कि जो बीमारियां परमेश्वर ने मिस्र में भेजा है उनमें से कोई बच निकला नहीं है। मिस्र में जो भेजा हुआ बीमारी में से कहीं एक भी बचा नहीं है, सब के सब मर चुके हैं। इसलिए मैं आपको विश्वास के द्वारा कहना चाहूंगा, परमेश्वर आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। वो वादा करता है, मैंने जिस रोगों को मैंने मिस्र देश में भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर हानि पड़ी। इसका मीनिंग क्या है? उस रोग सब मृत्यु का रोग है। वो रोग सब मृत्यु का रोग है। उस मृत्यु का रोग तुझ पर कभी हानि नहीं पड़ेगा। यहाँ पर एक 3 शब्द मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने। परमेश्वर का वचन कैसा सुनना है? बोलो, प्रभु का वचन कैसा सुनना है? तन। निर्गमन 15:26। परमेश्वर आपको आशीषित करे। परमेश्वर के वचन को तन मन से सुनना बहुत टाइम पास के लिए सुनते हैं। जो टाइम ने कभी कभी इधर भी वचन सुनेगा और मोबाइल भी देखते रहेगा, इधर भी वचन सुनेगा और मोबाइल भी देखते रहेगा। मैं आपको बताऊंगा, अगर किसी ने भी मोबाइल हाथ में लगाया मैं उसको निकाल कर यहाँ पर पानी में डाल दूंगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का भय इस भवन के अंदर नहीं है। और बोलते पर मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु मेरी रोगों को चंगाने करता है। पहला यहोवा जो बोलता है ना, ये यहोवा के शब्द को सुनने का समय है। ये भवन के अंदर आ गया है ना, तो आपका मोबाइल आप सिर्फ यहोवा के वचन को सुनना है। यहाँ पर परमेश्वर क्या बोलना चाहता है, परमेश्वर मुझसे क्या बात करना चाहता है, प्रभु का वचन को लेकर मेरी जिंदगी में क्या लाभ उठाऊं, यही उद्देश्य होना चाहिए। यहाँ पर आने के बावजूद भी मोबाइल के यहाँ वहाँ करते, मगर आप यहोवा का वचन को धन मन से नहीं, आपके अंदर एक धरत नहीं है, आपके अंदर बोझ नहीं, आपके अंदर यहोवा का भय नहीं है, आपके अंदर यहोवा के लगाव, एक क्या बोलते हैं, संपूर्ण लगाव नहीं है। इसलिए समस्या ज्यादा है। इसलिए मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, मैं उत्साहित करता हूँ, अगर आप यहोवा के वचन को धन मन से सुनते हैं तो बाकी किसी के साथ भी बात नहीं करोगे। प्रार्थना भवन के अंदर आ गया है, कुछ समय में यहोवा के साथ बात, यहोवा मेरे से बात करने का समय है। इस समय को शैतान बिगाड़ने के लिए आपके पास जरूर आएगा। आप यहोवा का वचन को ना सुने, आप प्रभु के वचन को ना सुने, कोई दूर से नहीं आएगा, आपके पड़ोसी ही रहेगा। बोला हालेलुया, बोलो ना। आपको सताएगा, आपको वचन सुनने के लिए डिस्टर्ब करेगा। ये सबसे बच के रहना बहुत जरूरी है। तन मन से यहोवा के वचन को सुना है, पहला सुना। उसके बाद क्या बोलता देखिए, उसकी दृष्टि में जो ठीक है वही करे।
पहला हम इस बीमारी से बचना है। मैं आपको वादा करता हूं, अगर आप मुझे बीमारी ही नहीं आना है, आने के बाद परमेश्वर चंगा का तो बाद में की बात है, मुझे बीमारी ही नहीं आना, अगर आप कहना चाहते हैं बस मुझे बीमारी नहीं आना चाहिए, मुझे बीमारी मेरे शरीर में कभी भी नहीं आना चाहिए, अगर आप ऐसा कहते हैं तो आपको ये काम करना बहुत जरूरी है। क्या है क्या बोलता है उसकी क्या बोलते हैं, और जो उसकी दृष्टि में जो ठीक है वही करें। परमेश्वर की दृष्टि में जो ठीक है अगर आप वही करोगे ना, मैं आपको कहना चाहूंगा आपका शरीर में बीमार कभी नहीं आएगा, आपको दवा करना जाने की गरज ही नहीं पड़ेगा यीशु के नाम से। क्या है जो परमेश्वर का ठीक है, जो परमेश्वर के जो ठीक है, जो यहोवा के दृष्टि में जो ठीक है हम करते हैं, हमारा विचार में जो ठीक है हम वही करते हैं, बरोबर। हम खुद एक निर्णय कर लेते हैं, हाँ ये परमेश्वर के लिए अच्छा है, ये प्रभु के लिए सही है, शायद प्रभु की इच्छा यही है, शायद यही है, यही होगा। नहीं, परमेश्वर की इच्छा को पहले जानना बहुत जरूरी है। अगर आप परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानोगे, प्रभु की इच्छा को नहीं जानोगे, तो आप उसकी इच्छा को आप कैसा पूरा करोगे? जो उसको ठीक लगता है वही वचन वही जो वचन वही करता है, वही कहता है, जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करें। परमेश्वर के दृष्टि में क्या है सही, अगर आप पहले समझना बहुत जरूरी है। नहीं, मैं मेरे लिए जो ठीक है वही मैं करूंगा, नहीं, जो देखो आप अपने लिए जो ठीक है वही करोगे, वो परमेश्वर दृष्टि में वो सही नहीं तो कैसा पूरा ठीक होगा? हम 99% हमारा दृष्टि में क्या हम सोचते हैं ना, मेरे लिए जो सही है वो प्रभु के लिए सही है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर की इच्छा को समझने के लिए मैं मनुष्य के पास नहीं जाना है, पवित्र शास्त्र के ऊपर मुझे प्रभु की इच्छा क्या है, प्रभु की दृष्टि में क्या ठीक है, वो जानने के लिए मुझे बाइबल को पढ़ना बहुत जरूरी है। वचन को खोजना, वचन में लगे रहना, दिन रात में प्रभु के वचन को खोजने में लगे रहना, तब पता चलेगा कि यहोवा का दृष्टि में क्या ठीक है, परमेश्वर के लिए क्या उत्तम है, परमेश्वर के लिए क्या सही है, और परमेश्वर को जो ठीक है वो सब जानने के लिए मुझे बाइबल को ज्यादा समय पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं एक बात में बताना चाहूंगा, देखिए भजन संगीता में दाऊद महत्व वचन लिखा हुआ, एक दो वचन संगीता वचन बताकर मैं आगे जाता हूँ। भजन संगीता में 103 में 21 वचन आप पढ़िए। 103 में हाँ, ये बोलो हे यहोवा की सारी, ये 103 में 21, हाँ, हे यहोवा की सारी, ये यहोवा की सारी सेनाओं, ये यहोवा की सारी सेना, हे उसके टहलुओं, ये उसकी टहल हो, तुम जो उसकी इच्छा, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो, पूरी करते हो, उसको धन्य कहो, उसको धन्य कहो। हालेलुया बोलो ना। यहाँ पर पौलुस सारे दाऊद क्या कहता है, ये यहोवा की सारी सेना हो, ये यहोवा की सारी सेना हो, ये उसकी टहल हो। इसका मीनिंग क्या है? यहोवा का संगति में ही रहने वाले। कभी बोलते हैं इसका चमचा है, इसका मतलब हमेशा उसके साथ ही रहेगा, ये उसका चमचा है, ये इसका पैवर में है। अब मतलब किसी का भी नाम लोगे ना, वो उसके ही साथ लगे, इसके लिए तो उसको चमचा कहते हैं। यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूंगा, आप संसार के टहलू मत बनो, यहोवा का टहलू बने ईश्वर के नाम से। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा को समझने के लिए, उसका दृष्टि में जो ठीक है वही करने के लिए मुझे उसका टहलू बनना बहुत जरूरी है। और क्या बोलते हैं कि तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो, उसकी इच्छा पूरी करते, उसकी इच्छा पूरी करने के लिए मैं पहले उसको जानना बहुत जरूरी है, उसको जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हम किसी मेहमान को हमारे घर में बुलाते हैं खाने के लिए, आपको जो पसंद है वही आप बनाओगे, क्या वो मेहमान खाएगा? मेहमान को मच्छी पसंद नहीं है, मेहमान को मच्छी पसंद नहीं है। आप मेहमान को बुलाकर मच्छी बनवा लिया, एक महंगा मच्छी लेकर आया, अच्छा कड़ी बनाया, अच्छा फ्राई किया है, आप एकदम बहुत दिल से बनाया, तन मन से बनाया, लेकिन सामने वालों को मच्छी पसंद नहीं तो क्या करोगे?
क्या वो खाएंगे? आपका बढ़ना पूरा बेहतर है या खुशी है? बेहतर है। आपको बेचैन होगा कि मैंने इतना मेहनत किया है और महंगा है, ये सब मैं भी क्या करूं, ये सब मैं क्या करूं? मुझे सामने वाला क्या बोलते हैं, मेरे परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए, है ना, उसका जो क्या बोलते हैं इच्छा को मुझे साथ जानना बहुत जरूर है। और एक वचन संगीता में 143 में 10वां वचन आप पढ़िए। परमेश्वर की दृष्टि में जो ठीक है मुझे वही करना है। 143 में मुझको यह सिखा, हाँ, मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, मैं तेरी इच्छा कैसा पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको, देखिए तेरी भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले, धर्म के मार्ग में ले चले। हालेलुया, बोल हालेलुया। यहाँ पर इस वचन को सुंदरता से बताती है। देखिए मैं और एक बार आपके लिए पढ़ता हूँ। मुझको ये सिखा कि, मुझको क्या, मुझको ये सिखा कि प्रभु तेरा दृष्टि में जो ठीक है वो पहले मुझे सिखा। दाऊद अपने आप को अर्पण करता है, परमेश्वर के सम्मुख में समय बिताता है। प्रभु मुझे आपकी इच्छा को करने के लिए, आपके दृष्टि में जो ठीक है उसे पूरा करने के लिए मुझे सिखा। मुझे क्या कर, पहला आप उससे पूछना है, मुझे सिखा। आप उससे बात करना है, मुझे सिखा। वो जब समझाएगा, और वो समझाएगा कैसा समझाएगा, उसकी भला आत्मा, उसकी भला आत्मा। प्रभु आपको बहुत आशीषित करे मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों। हम परमेश्वर के वचन को है ना ऊपर ऊपर से पढ़ कर नहीं जाना है, थोड़ा गहराई उसको समय निकाल कर अगर आप 10 वचन भी पढ़ोगे, वो 10 वचन भी अच्छा से समझ कर पढ़ने के लिए मैं आपको उत्साहित करता हूँ। वचन को ऊपर से पढ़ कर जाओगे तो कुछ फायदा नहीं। वचन को अच्छा सा जानो। यहाँ पर इस वचन ये कहता है, मुझको ये सिखा कि, मुझको क्या सिखाना प्रभु, तेरे दृष्टि में जो ठीक है वही मुझे करने के लिए आपकी इच्छा को मुझे सिखा, ताकि मैं आपकी इच्छा को पूरा करूं, आपकी इच्छा को ही मैं करूं। पहली शब्द है, क्या बोलता है, मुझको ये सिखा कि मैं तेरी इच्छा को कैसा पूरी करूं। हालेलुया बोलो ना। पहला सीखना है, बाद में कर पूरा करना है। पहला उसकी इच्छा को जानना है, उसके बाद उसको पूरा करना है। क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है, क्योंकि मेरा परमेश्वर, बोलो सभी कबूल कर, मेरा परमेश्वर तू ही है। जोर से बोलो, मेरा परमेश्वर तू ही है। हालेलुया, प्रभु आपको आशीषित करे। आगे क्या बोलता है, तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। हालेलुया। हमारा आत्मा अब कौन सा मार्ग में लेके चलता है? और गलत मार्ग में लेके चलता है तो शैतान की आत्मा है, और धर्म के मार्ग में लेके चलता है तो परमेश्वर की आत्मा है। हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। यही परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। यहाँ पर निर्गमन 15 अध्याय 26 वचन में पहला क्या बोलता है कि, क्या बोलता, देखिए, जो उसके दृष्टि में ठीक है वही करे। उसका दृष्टि में जो ठीक है वो करने के लिए मुझे पहला उसके दृष्टि में जो अच्छा है वो मैं पहला जानना बहुत जरूरी है। पहला उसके दृष्टि में जो अच्छा है वो मुझे जानना बहुत जरूरी है। सेकंड में उसका आगे देखिए, और उसकी सब विधियों को मानना, बराबर, सारी उसकी आज्ञा, है ना। सेकंड में क्या बोलता है, और उसकी आज्ञा पर कान रहा है। उसकी आज्ञा मानना। आज्ञा 2 प्रकार की होती है। आज्ञा 2 प्रकार, एक है सबके लिए कॉमन, एक है जैसा आप अपने आप से प्रेम करते हैं वैसा अपने पड़ोसी से। ये परमेश्वर पुराना नियम में 10 आज्ञा दिया है, वो 10 आज्ञा को नया नियम एक ही आज्ञा में बदल दिया है। जैसा आप अपने आप से प्रेम करते हैं वैसा अपने पड़ोसी से। ये सब सारे समस्त इज़राइल लोगों के लिए एक कॉमन आज्ञा है। और दूसरा आज्ञा क्या है? दूसरा आज्ञा क्या है? परमेश्वर हर एक के साथ बात करता है। परमेश्वर हर एक के साथ क्या करता है? पौलुस को कहा
तू अन्य जाति के पास जाकर सुसमाचार सुना। पतरस को कहा तो यहूदी लोगों के लिए। हालेलुया। आप मेरे बात समझ गया? सुसमाचार सुनाना ये सबके ऊपर बोझ है। सुसमाचार सुनाना है, हम सबको प्रभु के काम करना है, लेकिन सब करने के लिए एक एक तरीका है, एक एक वया है। वो आज्ञा पर्सनल परमेश्वर आपके साथ क्या बोला है। परमेश्वर हर एक को लेकर हर एक काम देता है। देखिए, सभी माइक में प्रचार करने के लिए आस नहीं रखना। बोलो ना, ये किसी की आज्ञा है। और कलीसिया में बहुत सारा सेवा है, कलीसिया में बहुत सारा सेवा है। परमेश्वर मुझे क्या सेवा दिया है वो मुझे उसमें लगे रहना है। भले वो छोटा समय से छोटा आज्ञा क्यों ना हो, छोटा में से छोटा काम क्यों ना हो, आज्ञा सब एक ही है। जो प्रभु की सेवा को जो आज्ञा दिया है, और वो आज्ञा आपको भी एक दिया, आपको आपका लेवल में, मेरा लेवल में, और किसके लेवल में, सबको अलग अलग आज्ञा परमेश्वर दिया है। किसी का परमेश्वर 2 सिखा दिया है, किसी का 5 दिया है, किसी का 1 दिया है। आप मेरी बात समझ गया? अगर आपको 2 मिला है तो 2 को 4 करना आपका काम है। अगर 5 मिला है तो 5 और 5 बनाना आपका काम है। हालेलुया बोलो ना। जो परमेश्वर ने आज्ञा आपको दिया है, आप उसमें लगे रहना, आप उसको पालन करना बहुत जरूरी है। देखिए, मैं बताता हूँ, आप हमको परमेश्वर ने क्या दिया, क्या बोला? अपने माता पिता घर को छोड़ और मैं जो तुझे दिखाऊंगा उस देश चला जा। ये सिर्फ अब्राहम का आज्ञा था क्या, या पूरा समस्त लोगों का आज्ञा था? अब्राहम का आज्ञा था। आप और अपने माता पिता को छोड़कर सब निकला, बराबर। उसके बाद आप देखिए, परमेश्वर ने नोह को आज्ञा दिया था। नोह को आज्ञा दिया था, ऐसा बड़ा जहाज बना, ऐसा बड़ा जहाज बना, इतना लंबा, इतना चौड़ा, इतना ऊंचा जहाज बना। सब लोग ने मजाक उड़ा रहे थे, सब लोग ने मजाक उड़ा रहे, सब लोग उसको चीटिंग, सब ने उसको तमाशा बनाया। देख, बारिश ही नहीं हो रही, इतना बड़ा बना रहा है, बारिश ही नहीं हो रही, इतना बड़ा, उसको मजाक बनाया। नोह को मजाक बनाया, लेकिन नोह, परमेश्वर ने जो मुझे आज्ञा दिया है उसने वो बने रहा। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दिया, परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दिया, परमेश्वर ने खीदम को आज्ञा दिया, परमेश्वर ने यिर्मयाह को आज्ञा दिया, परमेश्वर ने यहोशप्पत राजा को आज्ञा दिया। इसका मतलब आज्ञा 2 प्रकार की होती है। एक है मैं सब बाइबल के वचन को, परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना, हम सब के आज्ञा है। और दूसरा है परमेश्वर पर्सनल आपके साथ जो बात करता है उसको पूरा करना भी एक आज्ञा है। नोह को परमेश्वर ने बोला था बनाने के लिए, नोह बनाए। अब्राहम को माता पिता घर छोड़कर आने के लिए बोला, आया, माना। पर पर्सनल परमेश्वर मेरे से जो बात करता है मैं उससे क्यों नहीं मानूं? उस आज्ञा को अगर आप पूरा नहीं करोगे तो गलती किसका होगा? मेरा होगा। पहला मैंने कहा उसके दृष्टि में जो ठीक है वही मुझे करना है, उसके दृष्टि में ठीक हो करने के लिए मुझे उसको सीखना, उसको जानना बहुत जरूरी है। सेकंड में आपको बताऊंगा उसकी आज्ञा। उसका आज्ञा 2 प्रकार की होती है। आज्ञा 2 प्रकार के, उस वचन को पढ़िएगा। देखिए, उत्पत्ति के 7:5, 7 में 5 वचन, जल्दी पढ़ो। उत्पत्ति, यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। इस आज्ञा के अनुसार, हालेलुया बोलो ना। कितना सुंदर वचन है। क्या बोलता है? यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार, इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। आप अपने नाम डालकर पढ़ो एक बार। नूह जगह पर अपना नाम डालो। यहोवा की आज्ञा के अनुसार रेचल ने किया है। नहीं किया तो धुलाई करूंगा। नूह ने किया है, मुझे भी अपना परमेश्वर ने उसको जो आज्ञा दिया है उसने उसको पूरा किया है। परमेश्वर ने आपको भी कुछ आज्ञा दिया होगा। चर्च में
7 बजे चर्च है, क्वायर टीम 10 बजे 10 मिनट पहले आना चाहिए था। आया? आते हैं? सुबह 9 बजे चर्च है, 8:50 को कोई आ जाता है? आ गया है। वो आ गया सबका नहीं था चर्च में, क्वायर टीम का पहला आ गया। 9 बजे चर्च आना है। हम कितने बजे आएंगे? 9:30 बजे, 10 बजे। क्वायर टीम आधा गाना खत्म होने के बाद वाह 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 वाह, और हम बोलते हैं हम आज्ञा पूरा करते हैं, और हम बोलते हैं आज्ञा पूरा। आपको लगता है कि मैंने आपको गलत बोल रहा हूँ? वचन से बोल रहा हूँ। आज्ञा 2 प्रकार की होती है। एक है कॉमन, परमेश्वर ने सबको दिया हुआ आज्ञा है। दूसरा, परमेश्वर पर्सनल आरे के साथ बात करता है। जो आपका काम है, अगर आप पूरा नहीं करोगे तो परमेश्वर क्या करेगा बताओ? अगर प्रभु आपके हाथ में काम दिया है, आप ठीक से नहीं किया है, तो क्या करेगा बताओ मुझे? जल्दी पट करके बोलो। आपको ये काम दिया है, नहीं किया तो प्रभु क्या करेगा? हाँ, मुंह खोल के जल्दी बोलो ना। वापस पूछता हूँ, आपको ये काम दिया है, वापस नहीं देगा। वेरी गुड, सही बात है। बोलो, परमेश्वर ने आपके काम दिया, अगर आप नहीं करेंगे तो भरोसा नहीं रहेगा, देगा ही नहीं। मेरी बात आप समझ में आए? हमारा जीवन में हम कमजोर होने के कारण क्या मालूम है? हम यहोवा का आज्ञा को पूरा नहीं करते। हालेलुया। हम हमारा ही गीत गाते हैं, हम हमारा ही इधर दुखता उधर दुखता है। दुनिया भर का किधर भी शादी है, सब पहला उधर अटेंड करेगा। बराबर है कि नहीं? किसका घर में क्या हो, पहला उधर जाएगा। चल जाएगा ना, हाँ भी नहीं तो बात नहीं जाएगा। दुनिया भर का सब जाएगा। आज्ञा किधर है? आज्ञा किधर है? आपको ऊपर एक स्टाम्प लगना चाहिए, ये बिलीवर है, ये पहला चर्च जाएगा, सामने रहेगा तो किधर भी आएगा। हालेलुया बोलो ना, बोलो हालेलुया। आप मेरे पास आपके ऊपर एक मोहर लगाना चाहिए। आपके ऊपर क्या लगाना चाहिए? मोहर लगना चाहिए। मसीह परिवार है, बिलीवर है, ये ऐसा घूमने वाला नहीं है, कहीं पर भी नहीं जाएगा। पहला चर्च है, जब वो चर्च नहीं रहेगा तो आएगा। ऐसा आपको लेकर सबका दिमाग में भरना चाहिए। हालेलुया बोलो ना। सच कहता हूँ, मैं मद्रासी पास्टर है, यहाँ मराठी और भैया का जो पास्टर ग्रुप में मैं मेंबर हूँ, हम लोग सब एक ग्रुप है, उस यूनाइटेड पास्टर फेलोशिप में मैं ट्रेसर हूँ। अब मेरी बात समझ लिया ना? ट्रेसर हूँ। मुझे ऐसा दिया है क्या? ट्रेसर मतलब क्या है? खजानदा। कितना है? क्या है? बहुत पैसा आता है। खजानदा किसके ऊपर भरोसा करेगा बताओ? इसको ये मामले में क्यों कौन मतलब कैसा भरोसा रखेगा बताओ? जो विश्वास योग्य है। आप मेरी बात समझिए ना, परमेश्वर आपके ऊपर भी कुछ भरोसा रख के दिया है, अगर आप उसको तोड़ेगा तो हाँ, मैंने आपको वचन दिखाना बहुत जरूरी है। और फिर एक हफ्ता बरोबर आएगा, बाद में खाई बोना ऐसा नहीं होना चाहिए, रेगुलर पालन करना चाहिए। आज्ञा को रेगुलर क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। आगे जेरेमिया 31 में 36 वचन आप पढ़िए जल्दी। जेरेमिया 31 में 36 जल्दी पढ़ो। 36 यदि ये नियम मेरे सामने से टल जाए तब यह हो सकेगा कि इज़राइल का वंश मेरे दृष्टि में सदा के लिए एक जाति ठहरने की अपेक्षा मिट सकेगा। हालेलुया बोलो ना। आप इस वचन को बच्चे सा पढ़िए और एक बार पढ़ो। यदि ये हाँ, नियम मेरे सामने से टल जाए। नियम मतलब क्या है? आज्ञा। नियम मतलब क्या है? आज्ञा है। मैंने आपको काम दिया है, उसका नियम भी बोल सकता है, ऑर्डर भी बोल सकता है, आज्ञा भी बोल सकता है। एक काम करना है आपको, बोल देते उसको क्या हो? मैंने आपको बोल दिया ये काम करो, ये काम करना आपको, उसका क्या बोल सकते हैं आप? आज्ञा।
और अब कोई काम दिया है, इसको नियम को पूरा करना है। अब अपने हिसाब से नहीं करना है, अब अपने हिसाब से जिसने आपको जैसा बोला उनके हिसाब से करना है। तो मुझे आज्ञा मानना है मेरे हिसाब से या यहोवा के हिसाब से? कितने लोग समझ में आ रहा है? यहोवा के हिसाब से मुझे आज्ञा करना है, यहोवा के हिसाब से मुझे आज्ञा को पालन करना है। इसलिए इस वचन क्या कहता है, यदि ये नियम मेरे सामने से टल जाए तो तभी यह हो सकेगा कि तब ये हो सकेगा कि इस्राएल का वंश मेरी दृष्टि में इस्राएल का वंश मेरे दृष्टि में सदा के लिए एक जाति ठहरने की सदा के लिए एक जाति ठहरने की अपेक्षा मिट सकेगा। ये नहीं। आप इस वचन क्या बोलता पता है, अगर मैं उसकी आज्ञा को नहीं मानूंगा ना, ये पूरा एक साथ में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कोई उपयोग नहीं है, उपयोग नहीं है। आपके ऊपर भरोसा रखे उपयोग नहीं है, आपके ऊपर काम देकर भरोसा नहीं है, यानी वापस परमेश्वर याद भी नहीं करेगा कुछ जातियों को। हालेलुया। ये सेकंड मतलब पहला हमने कहा उसकी दृष्टि में जो ठीक है वही करना है। सेकंड उसकी आज्ञा मानना है। थर्ड उसको पढ़िए, निर्गमन 15:26। और उसकी सब विधियों को माने और उसके सब विधियों को माने। विधियों मतलब नियम। तीन बातें, पहला उसके दृष्टि में जो ठीक है उसकी आज्ञा, और थर्ड उसका विधि। विधि मतलब क्या है, नियम। विधि मतलब क्या है, नियम, यानी उसकी नियम को पूरा करना। हम एक वचन में आपको बताना चाहूंगा, आप पढ़िए। लेवी पुस्तक 19वां अध्याय, लेवी पुस्तक 19 में 37। इसीलिए तुम मेरे सब विधियों और सब नियमों को मानते हुए निरंतर पालन करो। कैसा पालन करना है, सुना उसी दिन। बुधवार को सुना तो बुधवार को, गुरुवार को भूल जाना है, ऐसा है। कभी कभी हम लोग ऐसे करते, बुधवार को वचन सुना तो बुधवार तक याद रहेगा, गुरुवार को भूल जाएगा। कभी रविवार को सुनेगा वचन, रविवार को याद रहता है, सोमवार को क्या सुना वो भूल जाते हैं। क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। कभी कभी सुनते सुनते भूल जाते हैं हम पर। हालेलुया, बोलो हालेलुया। उस वचन फिर से एक बार पढ़ो। हाँ, इसीलिए तुम मेरी सब विधियों और सब नियमों को मानते हुए निरंतर पालन करो। बाइबल कहता निरंतर पालन करो। कैसा पालन करो, बोलो कैसा पालन करो, निरंतर पालन करो। बाइबल कहता मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर हूँ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अगर आपको एक नियम दिया है, क्यों देता है, आपके ऊपर भरोसा है। मेरा बेटी करेगी, मेरा बेटा करेगा, आपके ऊपर एक भरोसा है, इसलिए परमेश्वर आपको आज्ञा देता है, आपको नियम देता है, आपको एक विधि देता है। बेटा तो इसी तरह काम कर, बेटी तो इसी तरह काम कर। मेरी बात समझ में आया। परमेश्वर बाहर वाले को देता है, दूसरे को देता है, आपको क्यों दिया है, भरोसा। आपको ही दिया है, भरोसा है। परमेश्वर आपको जो भरोसा रखा उसका नहीं तोड़ेगा, कभी ना तोड़ेगा। और एक वचन में पढ़ाता हूँ, 18वां अध्याय में 28 वचन में पढ़िए। हाँ, 28। अब ऐसा ना हो कि जिस रीति से जो जाति तुमसे पहले उस देश में रहती थी, उसने उसको अलग अगल दिया। उसकी रीति सब जब तुम उसको अशुद्ध करो तो वही तुमको भी अलग दे, अगल दे,
उगल दे। हालेलुया। ये 28 है। हाँ 28 18 में 28 18 में 28 और उसका अगले वचन पढ़ो। जितने ऐसा कोई घिनौना काम करे वह सब प्राणी अपने लोगों में से हाँ। नष्ट किए जाए। नहीं, ठीक है, ये कुछ मिस हो गया। ठीक है, हम देखते हैं। नियम को मुझे क्या करना है? पालन करना। मुझे नियम को क्या करना है? पालन करना है। और एक वचन में पढ़ा था, हम देखिए उसमें 26 वाक्य है, लेवी में 26 में 15 वचन आप पढ़िए। 26 में और मेरी 15 और मेरी विधियों को निकम्मा जानोगे निकम्बा जानोगे और तुम्हारी आत्मा मेरे निर्णयों से घृणा करे और तुम मेरी सब आज्ञाओं का पालन ना करोगे वरन मेरे वचन को तोड़ोगे तो मैं तुमसे यह करूंगा अर्थात मैं तुमको बेचैन करूंगा और श्रेय रोग और जैवर से पीड़ित करूंगा और उनके कारण तुम्हारी आंखें तुतली हो जाएगी और तुम्हारा मन अति उदास होगा और तुम्हारा बीज बोना व्यर्थ होगा क्योंकि तुम्हारा शत्रु उसकी उपज। सिंपल बात है, अगर मैं परमेश्वर का विधियों को नहीं मानूंगा ना, मेरा कमाई कौन खाएगा? मेरा कमाई कौन खाएगा? शत्रु खाएगा। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया, थोड़ा जोर से बोलो हालेलुया। सिंपल बात है। परमेश्वर ये वचन मैंने ट्रेन में आते हुए मेडिटेशन किया। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे एक शब्द बोला है, फिर वो निर्गमन 15 में 26 को आप आइए। देखिए, मैं जब आज का मैसेज आज के दिन के लिए मैं जब परमेश्वर से पूछा है, परमेश्वर ने यही वचन मुझे दिखाया, यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा के वचन को धन मन से सुने। प्रभु का वचन को कैसा सुना है? धन मन से सुना है और उसके दृष्टि में जो ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसके सब विधियों को मानो, तो जितने रोग मैंने मिस्त्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगाप करने वाला यहोवा हूं। हालेलुया। परमेश्वर आपको हमेशा भला चंगा रखना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारा है, वो हमारा पिता है। आप बीमारी रहना, आप रोगी बनते रहना प्रभु की इच्छा है क्या? देखिए, हम हमेशा बीमारी रहना हमारा माँ बाप को अच्छा लगता है? नहीं, मेरा बच्चा जल्दी ठीक हो गया, मेरा बच्चा जल्दी ठीक हो। प्रभु वही चाहता, हम वही चाहते हैं ना। परमेश्वर भी वही चाहता है, मेरा बच्चा हमेशा भला चंगा रहे, मेरा बेटी हमेशा भला चंगा रहे, मेरा बेटा हमेशा भला चंगा रहे। लेकिन हमेशा में भला चंगा रहने के लिए 3 काम करना है। एक है उसका दृश्य में जो ठीक है मुझे वही करना है, दूसरा है उसकी आज्ञा, तीसरा है उसका विधि। उसके विधियों पर आप बरोबर चलेंगे, ये 3 कार्य में आप बरोबर चलो, मैं कहता हूँ बीमारी आपके शरीर में कभी नहीं आएगा। हालेलुया, बोल हालेलुया। चंगाई सभा और एक रिवाइवल सभा हो जाएगा। बोल हालेलुया। हर बुधवार हम चंगाई सभा चलाने का कोई गरज नहीं पड़ेगा, पर यहाँ पर आते ही बुधवार में विश्वास करता लोगों को परमेश्वर चंगाई करता, कितने लोग फील करता है। यहाँ पर आते ही परमेश्वर मुझे चंगाई कर देता। आप लोग फील करता है शरीर का बीमारियां, मानसिक बीमारियां और अलग अलग प्रकार की जो समस्या है, ये सब निकल जाता है। निकल जाता है कि नहीं जाता है?
कारण ये चंगाई सभा की महिमा है। मैं आपको शायद करता हूँ, ये बीमारी हमारा शरीर में, हमारे आत्मा में, हमारे जिंदगी में कभी ना आना है, तो मुझे उसके दृष्टि में जो ठीक है वही करो। यीशु मसीह भी वही किया है जो पिता की इच्छा, जो पिता जो चाहते थे, पिता जो चाहते थे उसने वही किया है। इसलिए यीशु मसीह दूसरों को हमेशा भला चंगा करना रहा, दूसरों को भला चंगा करने में आगे आया। अगर हम भी प्रभु की इच्छा को पूरा करेंगे ना, हम दूसरों को हमेशा भला करने के लिए परमेश्वर आपको अच्छा मजबूत बना देगा। आप दूसरों को भला करने के नहीं करना है, हम दूसरों को सेवा करने के नहीं करना है। अगर हम ही बीमारी रहेगा, हम ही कमजोर रहेगा, हम दूसरों को कभी करेंगे। हमारा ही घर में समस्या है, हम दूसरों के लिए कभी प्रार्थना करेंगे, दूसरों के लिए कभी वचन बोलेंगे। पहला मुझे अष्टपुष्ट होना है, मुझे आत्मा में मजबूत होना है, मुझे आत्मा में श्रेष्ठ होना है, मुझे आत्मा में बलवंत होना कि नहीं होना है। कितने लोग चाहता है कि मैं आत्मा में बलवंत होना है होना। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप प्रभु की इच्छा को पूरा करो, आप आत्मा में परमेश्वर बलवंत बना दे। हालेलुया। इस वचनों को लेकर प्रभु आपको आशीषित करे।